भाग गया किसी और का दोष क्यों देना, अगर सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हारी होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया है। आज हम दो क्वेश्चंस को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन कि आपको नोट्स क्यों बनाना चाहिए और दूसरा कि आपको नोट्स कैसे बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ही जनरल अप्रोच रखते हैं कि यार चलो हो जाएगा, नोट्स बनाने की ज़रूरत क्या है यार, बुक्स पढ़ रहे हैं वहाँ पे हाईलाइट कर देंगे मस्त से, नीचे हाइलाइटर लगा देंगे, नीचे हेडलाइन बना देंगे, वहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देंगे, पेज फोल्ड कर देंगे और बाद में इससे काम चला लेंगे। ये तो हुई ना हमारी स्मार्ट स्टडी, क्योंकि हमने टाइम भी सेव कर लिया। उस टाइम में कोई नोट्स बना रहा होगा और हम यहाँ पे आगे पढ़ रहे होंगे। ये उनके लिए है क्योंकि उनके मन में आलस होता है। बाकी अपनी मेहनत, जो मेहनत करना चाहिए आपको, वो करने से बचने के लिए उनका दिमाग एक अल्टरनेटिव समझा देता है और वो उस पर करने लग जाते हैं। एक तो आपको ये समझना है। दूसरा आपको ये समझना है भैया कि अगर आपको कुछ सीखना है और जल्दी सीखना है, ये बार बार मैं कहता हूँ, तो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखिए। और ये हम सभी के लिए लागू होता है। अगर खुद के लाइफ पे एक्सपेरिमेंट करके सीखने की कोशिश करेंगे ना तो एक जन्म तो छोटा पड़ जाएगा। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके चाहने से, आपके नहीं चाहने से, आपके करने से, आपके नहीं करने से एग्ज़ाम के कट ऑफ में ना रत्ती मार्क का फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब आप चाह के भी एग्ज़ाम के कट ऑफ को अल्टर नहीं कर सकते तो अपने आप को एग्ज़ाम के हिसाब से मोल्ड कर लो, क्योंकि तुम एग्ज़ाम को मोल्ड नहीं कर सकते। तो एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है, एग्ज़ाम की जो डिमांड है, अगर आप सफलता चाहते हो तो उसको आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा, चाहे आप वो करना चाह रहे हो या फिर आप नहीं चाह रहे हो। उसमें चाहे आपका इंटरेस्ट है या फिर नहीं है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे दो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पूरी सब्र के साथ ध्यान से इन चीज़ों को समझना है और एग्जीक्यूट करके देखना है। और अगर नहीं, मन ऐसा ही है कि नहीं मैं तो खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँगा ही, तो एक दो एग्ज़ाम में आप ऐसा कर सकते हो। फिर घूम फिर के, क्योंकि ये साइकिल है, आपको वहीं पे आना पड़ेगा और स्टार्ट आपको इनिशियल पॉइंट से ही करना पड़ेगा, जिस इनिशियल पॉइंट की आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आ गए हैं, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि किस तरीके से पढ़ाई शुरू करें, तो मैं सोचा कि पढ़ाई का जो बेसिक स्टेज है वही आपके साथ डिस्कस करते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे हम छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि जब भी आप कोई चैप्टर्स पढ़ते हो, कोई सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, तो हर चैप्टर में आपको कुछ न कुछ नया चीज़ मिलता है सीखने के लिए। हो सकता है कि आपने उसको पहले से पढ़ा हुआ है, सब पहले से पढ़ा हुआ है, इस बार कुछ नया नहीं मिला। हो सकता है आप कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो, पहली बार जो आपका इंटरप्रिटेशन था इस बार वो इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया है। ये भी हो सकता है कि आपने वहाँ से कुछ फंडामेंटल पढ़ा, कुछ फार्मूला पढ़ा, उसको दूसरे जगह अप्लाई करो, उस टाइम पे आपको कुछ नई लर्निंग मिल गई। तो वो जो नई लर्निंग है ना, वो आपको नोट्स में लिखना होता है। क्योंकि जो नई चीज़ें होती हैं, पहली बार आप पढ़ते हो, ह्यूमन नेचर होता है, आप उसको भूलोगे। जब तक उसको लिख के रखोगे नहीं, दोबारा रिवाइज़ नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो एक चीज़ तो ये है कि जो हमारे पास नई लर्निंग्स आते हैं, नए जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, या फिर सेम टॉपिक को दूसरे रिसर्च के पढ़ने के बाद जो आउटकम आता है उसको हमको वहाँ पे लिखना होता है। दूसरी चीज़ ये कि जब कभी भी हम ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि चलो बुक्स में हाईलाइट कर लिया, बुलेट बना लिया, इंपॉर्टेंट लिख लिया, तो जब लास्ट टाइम आता है रिवीजन का, उस टाइम पे हमारे पास एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है यार कि फिर से मुझे 8-10 बुक रिवाइज़ करनी है। तो इस चक्कर में हम बुक्स को रिवाइज़ ही नहीं कर पाते हैं, पलटते रहते हैं बिना मन से, और वो फिर जो रिवीजन होता है वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये ज़रूरी नहीं होता कि जिस एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर होने जा रहे हो बस इसी अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। जब आप नोट्स नहीं बना के रखते हो और फिर एक एग्ज़ाम दे लिया आपने, बीच में कोई वैकेंसी नहीं है, आपके एग्ज़ाम के बीच में गैप हो गया, कुछ टाइम के लिए, महीना 2 महीना के लिए आपने पढ़ाई छोड़ दिया और कुछ चीज़ें आपके माइंड में फिट हो गई, और फिर जैसे ही नई वैकेंसी आती है तो फिर से आपके दिमाग पे एक बर्डन होता है कि यार मुझे
फिर से उतना ही मेहनत करना है जितना इसके पहले मैंने किया था, क्योंकि पिछले वाले आउटकम को आपने नोट्स नहीं बनाया, इसलिए वो आउटकम धीरे धीरे खत्म होने लगा या फिर वैनिश कर गया है वो आधा से ज़्यादा। फिर से आपके दिमाग में वही प्रेशर रहता है कि यार फिर से वही सारी बुक्स पढ़ना है, रिवीजन करना है, इतनी सारी बुक्स फिर से पढ़नी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली लोड बढ़ जाता है। जब आपके पास नोट्स होता है तो आप क्लियर कट सिलेबस में देख पाते हो, इवन दो आपका सिलेबस चेंज होता है तो भी आप कैटेगराइज कर पाते हो कि यार ये वाला सिलेबस तो पहले से था, मेरे पास नोट्स भी बनाए हैं, मैं फट से रिवाइज कर लूँगा, नया एडिशन है नहीं, ये तो पहले से पढ़ा हुआ है। जो सिलेबस नया है उसको फाइंड आउट, अच्छा चलो ये नया है, इसी को मुझे इस बार पढ़ना है, बाकी का तो बस मुझे रिवीजन करना है। ये कहाँ से पता चलता है आपको? अपने नोट्स से पता चलता है। तीसरी बात कि जो ये नोट्स होती है ना आपकी, ये एक तरह से पौधे की बीज की तरह होती है, ये हमेशा आपके पास है, और जैसे ही आपको एग्ज़ाम आता है ना, बस आपको करना क्या है, उसमें पानी और खाद डालना है, फिर एक आपके पास बरगद का पेड़ बन के तैयार हो जाता है। जब आपके पास बीज ही नहीं है, बेस ही नहीं है, तो फिर से आपको उस बीज को बनाने के लिए फिर से वही सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो एक बार आपने नोट्स बना लिया तो फिर आपको दूसरे एग्जाम के लिए करना क्या होता है? बस उस नोट को रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, नोट्स को रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो एक चीज़ तो आप ध्यान रखो कि आपको नोट्स बनाने ही हैं, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि जो टॉपर्स की नोट्स हैं उससे पढ़ लेते हैं। एक बात ध्यान रखो भैया कि टॉपर की नोट्स पढ़ के कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। टॉपर्स ने अपने लिए वो नोट्स बनाई है, आपको अपनी नोट्स अपने लिए बनाना है। आप जब तक अपनी नोट्स नहीं बनाओगे, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है, बट सिलेक्शन आपका नहीं होगा। अब ऐसा एकदम से रिजिड भी नहीं है कि किसी भी एग्जाम में बिना नोट्स का सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप एकदम से एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, एकदम से भगवान की कृपा है आपके ऊपर, एकदम भगवान ही हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, नहीं बेटा तुमको तो सिलेक्शन दिलवा के ही मानूंगा, तो अलग बात है। वो होते हैं, कभी 1000 में कोई एक आध बंदा हो गया जिसका इस तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। मगर जब तक आपका एफर्ट, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि जब तक आपके सपने के लिए आपके एफर्ट नहीं होंगे, सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी टॉपर्स की बुक ले लेता हूँ, सेकंड टॉपर की ले सकता हूँ, उसने 5 एग्जाम क्रैश किए हैं, उसका मैं पढ़ के 10 एग्जाम क्रैश करूँगा, ये बात तो आप भूल जाओ। कभी भी गांधी जी के रास्ते पे चल के, मैंने कई बार कहा है, कोई गांधी नहीं बन सकता। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो अपना रास्ता चूज करे और गांधी जी से भी आगे निकल जाए। तो आपको नोट्स बनाना है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और अपना नोट्स बनाना है, अपने हैंड राइटिंग में बनाना है। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अगर नहीं आई है तो भैया समझ लो कैसे भी करके। नहीं समझ में आया तो मैंने पहले बताया, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लो, 2-4 एग्जाम दे लो, या तो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दोगे या तो फिर से इस प्रोसेस को फॉलो करोगे। अब दूसरी बात समझते हैं कि नोट्स बनाना कैसे है, नोट्स में क्या क्या चीज़ें हमको लिखना चाहिए। तो नोट्स आपको बनाते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना है कि नोट्स में कुछ भी अनवांटेड नहीं लिखना है, और नोट्स एकदम से सजाना नहीं है। बहुत सारे लोग नोट्स को लगते हैं 10 पेन 20 पेन से सजाने, भैया उसको रिवाइज करने के लिए बनाना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि जिस दिन सिलेक्शन होगा लोग मुझसे नोट्स मांगने आएंगे, तो मैं क्या ये वाला नोट्स दिखाऊंगा लोगों को कि मैंने ऐसे पढ़ा था, लोग कहेंगे कि कैसे सेलेक्ट हो गया। भैया आपको अपने लिए नोट्स बनाना है तो उसको सजाना बिल्कुल नहीं है, बस इतने में लिखना है कि आपको खुद को समझ में आ जाए और आपको उसको देख के पढ़ने का मन करे। अब ऐसा भी ना लिख दो कि दोबारा पढ़ने के लिए आपको खुद ही स्ट्रेस देना पड़ रहा है कि यार ये मैंने क्या लिखा था, अब तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बस आपको समझ में आ जाए ये नोट्स आपके लिए हैं, वही चीज़ें लिखना है जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं भूल जाऊंगा, इसको रिवाइज करना जरूरी है, उसी को लिखना है। पॉइंट वाइज लिखना है, बुलेट्स में लिखने हैं, फ्लो चार्ट्स में लिखने हैं, ब्लॉक डायग्राम बना के लिखने हैं। ऐसे नहीं कि बुक्स पढ़ते जा रहे हैं और उधर से छाप के इधर असाइनमेंट जैसे इंजीनियरिंग में लिखते हो उस तरीके से नहीं लिखना है। उस नोट्स का कोई मतलब नहीं है जब पढ़ते पढ़ते तुमने एक बुक को या फिर 2 बुक को एक बुक बना दिया और एक बुक को आधी बुक बना दिया, इस तरीके से नहीं है। अगर मैं रफ फिगर बताऊँ आपको, तो किसी भी चैप्टर में आपका 1 पेज से लेके 2 पेज से ज़्यादा का नोट्स नहीं होना चाहिए, चाहे चैप्टर कितना भी बड़ा हो। इंजीनियरिंग की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बाकी कहीं पे ऐसा कोई चैप्टर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो वहाँ पे हो सकता है, बट अपने हिसाब से मैं एक रफ फिगर बता रहा हूँ कि कहीं पे भी 1 पेज से अगर 2 पेज हुआ और 2 पेज से तीसरा हुआ तो मतलब आप समझ लेना कि आप गलत डायरेक्शन में हो। तो पॉइंट वाइज लिखना है, जो जरूरी है आपके लिए जो जरूरी है वही लिखना है। मतलब जिसको आप भूल रहे हो, जो आपकी नई लर्निंग है, जो लगता है कि इसको मुझे रिवाइज करना है, फिर आपका दिमाग किस हिसाब से चीज़ों को ग्रैब करता है
उस हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं। कोशिश करिए आप कि फ्लो चार्ट या ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में नोट्स बनाइए, बुलेट के फॉर्म में नोट्स बनाइए, फॉर्मूले लिख लीजिए। और पढ़ने का तो एक अलग ही तरीका होता है। जब कभी भी फॉर्मूले आप याद करने की कोशिश करें तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उस फॉर्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई कर लें। एक दो बार उस फॉर्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो एक चीज़। दूसरी बात कि नोट्स बनाते टाइम आपको बहुत क्लोज मतलब इतना बड़ा नोट्स नहीं बनाना है, बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि कहीं पे भी, या तो आप आसान तरीका तो ये है कि आप अलग अलग पेज पे बनाएं, ताकि अगर मान लीजिए कि कभी उस थियरी को आप कहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड, और आपको वहाँ पे कुछ नया चीज़ मिल गया, कुछ नया फंडामेंटल मिल गया, कुछ नई लर्निंग मिल गई, तो आप उसको अलग से कहाँ पे लिखोगे। तो ये ध्यान रखो कि थोड़ा स्पेस कहीं छोड़ना है आपको, या फिर ऐसी बुक में लिखो जहाँ पे नया पेज इंसर्ट कर सके, ताकि जो नई चीज़ें नई जगह से सीख रहे हो और नए सोर्स से आपने सीख लिया कुछ नई चीज़, तो उसको भी वहाँ पे उस चैप्टर के हिसाब से आप अटैच कर पाओ। ऐसा ना हो कि वहाँ पे इतना आपने एकदम बाइंडिंग वाली बुक में लिख लिया कि दोबारा वहाँ पे पेज इंसर्ट ही नहीं हो सकता। तो उसी चैप्टर का कुछ चीज़ें आपने यहाँ लिखा है, उसी चैप्टर का कुछ चीज़ें आपने कहीं और लिखा है, फिर कहीं और लिखा है, फिर जब एग्ज़ाम आया तो ढूंढते फिर रहे हो आप। तो ये काम आपको नहीं करना है। तीसरी बात पहले से ही रिलेटेड है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है कि कितना शॉर्ट्स पॉइंट लिखूं, और इतना भी शॉर्ट नहीं कर देना है कि आप उस चीज़ को पढ़ के उस पूरे चैप्टर को रिकैपिचुलेट ना कर पाओ। आपको इस हिसाब से लिखना है उन चीज़ों को कि जैसे ही आप वो पॉइंट्स रिवाइज करें, जो पूरा मैप था उस पूरे चैप्टर को जो आपने पढ़ा था उसका पूरा फिगर आ जाए। और ये तब होगा जब आप उसको लिख के कुछ टाइम बाद रिवाइज़ कर पाएँ, जैसे भी आपकी कैपेसिटी है। अगर आपको लगता है कि आप 4-5 दिन बाद भूलना स्टार्ट कर देते हैं तो 4-5 दिन बाद रिवाइज़ करें। अगर आपको लगता है 1 हफ्ते बाद भूलते हैं तो 1 हफ्ते बाद रिवाइज़ करें। बट 1 हफ्ता बेस्ट होता है कि एक बार पढ़ने के बाद 1 हफ्ते में उसको रिवाइज़ कर लें। दूसरा आप 15-20 दिन के बाद रिवाइज़ कर सकते हैं। तीसरा आप 1 महीने के बाद। अगर आपने 2-3 बार उसको रिवाइज़ कर लिया है तो फिर चांसेज होगा कि वो आपसे 3-4 महीने तक नहीं भूलेगा। तो ये तो आपको करना ही करना है। और इसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि वो एक ही टॉपिक को, एक ही थियरी को नोट्स बनाने के लिए, स्पेशली नोट्स बनाने के लिए कि मेरा नोट सबसे बेहतर हो, कई सारे बुक्स फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एकदम स्टार्टिंग में ही एक बुक से उसी चैप्टर को पढ़ा, फिर उसी चैप्टर को दूसरे से, फिर उसी तीसरे से, क्योंकि उनको नोट्स शानदार बनाना है। ऐसा नहीं करना है। आपको एक ही बुक पढ़ना है। एक बुक आप जब ख़त्म कर लें, आपको लगता है कि हाँ आपने इस पे काफ़ी कमांड कर लिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, स्टिल आपको पास टाइम बचा हुआ है, तभी जाके आप दूसरी चीज़ को, दूसरे बुक को फॉलो करें। मतलब हर बार और कहीं भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको फील भी कर पाओगे कि क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी में पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीटिवली क्वालिटी में आप पढ़ो, तो वो चीज़ें ज़्यादा फायदा। वही होता है कि आप क्वांटिटी को मार्क्स में शायद कन्वर्ट ना कर पाओ, बट अगर आपने क्वालिटी स्टडी किया है, कम पढ़ा है, तो वो आपको मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली एग्जाम में। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जाते जाते एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि भाई आज के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो डिमांड है ना, वो स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी है। बहुत सारे जगह आप सुनते होंगे, हो सकता है उनका अलग ओपिनियन हो मुझसे, मैं उनके ओपिनियन से बस एग्री नहीं करता, इसका मतलब नहीं मैं उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। बट आज की एग्ज़ाम की ज़रूरत है कि आपको हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। हम में से कोई रजनीकांत वाला रोबोट नहीं है कि एक बार ऐसे स्कैन किया काम ख़त्म हो गया, और कोई डेडिकेशन के साथ 10 घंटा पढ़ रहा है और आप 3 घंटे पढ़ के उसको बीट कर दोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप डिसाइड कर लो भैया, अगर आप एग्ज़ाम में कूदने जा रहे हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, लगन के साथ टाइम देना पड़ेगा। चाहे आपके पास कोई कंस्ट्रेन हो, कोई एक्सक्यूज एग्ज़ाम नहीं सुनता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। आपके घर में क्या चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, आप कितने तकलीफ़ में हो, आपका दुख दर्द उसको समझ में नहीं आता है। आपको उसको समझना है तो समझिए, अदरवाइज कट लीजिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये जो सारी चीज़ें हैं आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगी। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। बस आपको सर्च क्या करना है, टेलीग्राम पे @मनु एकेडमी, और इंस्टाग्राम पे भी @मनु एकेडमी ऑफिशियल सर्च करना है। ज्वाइन करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।